इतिहासकारों ने जब भी मुगलों के बारे में लिखा, राजाओं के शौर्य से पन्नों को भरा और जब भी उनकी रानियों का जिक्र हुआ तो कहा गया वो बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन रानियां खूबसूरती से आगे भी बहुत कुछ थी जिन्हें कम ही दर्शाया गया, शायद इसलिए ताकि राजाओं का मान बना रहे। खूबसूरती और शातिर दिमाग का ऐसा ही एक तालमेल थी नूरजहां। इतिहासकारों की बेरुखी का शिकार नूरजहां के बारे में अगर बस एक लाइन कही जाए तो इतना कहेंगे कि 6 महान मुगलों और एक मुगलिया रानी ने दुनिया भर में सल्तनत का परचम लहराया और वो रानी कोई और नहीं नूरजहां थी। 16 साल तक उसने जहांगीर के नाम पर हिंदुस्तान की गद्दी संभाली। पुरुषों से भरे समाज में जहां महिलाएं पर्दे में रहा करती थी, उन्हें नुमाइश की चीज से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया। वहां एक औरत का देश संभालना इतना आसान नहीं था। ये बात तब की है जब दिल्ली के तख्त पर अकबर की बादशाहत थी। ईरान का ग्याज़बैग अपनी बेगम और 2 बेटों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हुआ, ये सोचकर कि शायद यहाँ कोई ठोर ठिकाना मिल जाए। रास्ते में कंधार में बेगम ने एक बेटी को भी जन्म दिया। हालांकि ग्याज़बैग उस बच्चे को अपने साथ ले जाने के मूड में नहीं था। तभी एक राहगीर ने उन्हें सलाह दी कि अपनी औलाद, वो भी बेटी के साथ, ऐसा बिल्कुल न करे। उस राहगीर की बात मान ग्याज़बैग अपने परिवार को लेकर दिल्ली आ गया। कुछ ही दिनों में अकबर के दरबार में ग्याज़बैग को नौकरी मिल गई। दिन अच्छे गुजरने लगे, परिवार संभल गया और वो बच्ची जिसे ग्याज़बैग फेंक आने वाला था, उसका नाम रखा गया मेहरुन्निसा। बेहद ही खूबसूरत जादुई आवाज की मालिक मेहरुन्निसा अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर का दिल आ गया। अकबर नहीं चाहते थे कि एक नौकर की बेटी उनके बेटे की दुल्हन बने, इसीलिए ग्याज़बैग को आदेश दिया गया कि वो अपनी बेटी की शादी दिल्ली से कहीं बहुत दूर कर दे। अपने राजा का हुक्म मानकर ग्याज़बैग ने मेहरुन्निसा का निकाह शेर अफगान से करवा दिया। अकबर ने वर्धमान की जागीर तोहफे में दे दी, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क इतनी आसानी से कहाँ मरता है। जहांगीर और नूरजहां की प्रेम कहानी के बारे में कौन नहीं जानता। इस प्रेम कहानी ने मुगलिया सल्तनत के शहंशाह को एक औरत के कदमों में अपना दिल रखने को मजबूर कर दिया था। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जहांगीर ने नूरजहां के साथ प्रेम संबंध में ये करके दिखाया। कहते हैं नूरजहां को पाने के लिए जहांगीर ने नूरजहां के पति शेर अफगान की हत्या तक करवा दी थी। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब जहांगीर एक शहजादे थे, अकबर के लाडले। उन्हें अकबर प्यार से सलीम बुलाते थे। सलीम जवान हो रहे थे और पूरा हिंदुस्तान ये देखने के लिए तैयार था कि उनका होने वाला बादशाह किसे अपनी मल्लिका बनाता है। सलीम की आंखें भी नूरजहां को देखकर पलक झपकाना भूल गई। सलीम जानता था कि नूरजहां का निकाह हो गया है और वो किसी भी कीमत पर तब तक नूरजहां को हासिल नहीं कर सकता जब तक शेर अफगान उसके रास्ते में है। शेर अफगान कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं था, बल्कि वो बिहार का राज्यपाल था। सलीम ने इंतजार किया। करीब 2 साल बाद अकबर के इंतकाल के बाद सलीम को मुगल सल्तनत का ताज मिलता है। सलीम सुल्तान जहांगीर बन गया। जहांगीर का अर्थ होता है सारे जहां का मालिक। सारे जहां का मालिक अपने जहां की रोशनी लाई नूरजहां के लिए बेताब हो गया। कहते हैं कि सुल्तान बनने के बाद उन्होंने शेर अफगानों को रास्ते से हटाने के लिए कई जतन किए। आखिर में जहांगीर ने शेर अफगान को दुनिया से रुखसत ही करवा दिया। इस बात से नूरजहां को झटका लगा। उसका परिवार बाद में जहांगीर के भरोसे हो गया। नूरजहां को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में उन्हें मल्लिकाए हिंदुस्तान और जहांगीर की मां रुकैया बेगम की सेवा में लगा दिया गया। फिर एक दिन जब पूरे शबाब पर 9 रोज का त्योहार था और मीना बाजार में सजा दी गई, उसी दिन फिर एक बार जहांगीर और नूरजहां की आंख टकराई। उस दिन जहांगीर ने अपने दिल की बात नूरजहां को बताई, लेकिन नूर जो अभी शेर अफगान के दुख से बाहर नहीं आई, जहांगीर के 6 साल तक इंतजार करने के बाद नूरजहां के मुंह से हाँ निकले। नूरजहां और जहांगीर का निकाह हुआ। कहते हैं कि नूर जहांगीर की 20वीं बीवी थी। निकाह के बाद मेहरुन्निसा को नाम दिया गया नूरजहां यानी संसार की ज्योति। कहते हैं कि निकाह के बाद जब नूरजहां ने जहांगीर के कक्ष में कदम रखा तो जहांगीर ने सबसे पहले उसे बिना कुछ बोले ही उसके कपड़े फाड़ दिए और पास रखे चाबुक से उसकी पीठ और छाती और प्राइवेट पार्ट्स पर चाबुक से वार किया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि जहांगीर का कहना था कि नूरजहां के शरीर के हर हिस्से को उसके पहले पति ने छुआ होगा और जब तक नूरजहां के हर उस हिस्से से खून नहीं निकलता जहां शेर अफगान ने उसे छुआ है, तब तक नूरजहां पाक नहीं होगी। उस समय नूरजहां कुछ भी नहीं कर सकती थी। नूरजहां को शुरुआती दिनों में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
यहाँ तक कि जहांगीर ने नूरजहां का बलात्कार तक किया। लेकिन धीरे धीरे 1620 के आसपास जहांगीर शराब और अफीम की लत के चलते दमे का रोगी हो गया। अब तख्त संभालना मुश्किल हो गया। मलिकाए हिंदुस्तान बनने के बाद महज 1 साल में नूरजहां ने ईरान से आए अपने परिवार को मुगलों को सबसे करीबी बना दिया। इसके लिए उसने 1612 में अपने भाई असफ खान की बेटी अर्जमुंद बानो, जिसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, का निकाह शाहजहां से करवाया। अपनी पहली शादी से नूरजहां की एक बेटी थी जिसका नाम लाडली बेगम था। अकबर के काल में काबुल के दीवान रह चुके नूरजहां के पिता को एतमाउद्दौला का खिताब दिलवाया गया कि ये भी नूरजहां की ही साजिश थी। इतना ही नहीं, 1625 में उसने अपने भाई असफ खान को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। बाद में उसे शाहजहां का मुख्यमंत्री बनवाया और उसके बेटे शाइस्ता खान को औरंगजेब का मुख्य सलाहकार। ये सारा खेल 70 सालों तक चला। विडंबना देखिए कि मुगल काल के 2 सबसे खूबसूरत मकबरे किसी मुगल ने नहीं बल्कि ईरान से आए इस परिवार के लोगों के हैं। एक नूरजहां के वालिद एतमाउद्दौला का और दूसरा उसकी भतीजे मुमताज महल का। खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है, वो जहांगीर का सबसे काबिल बेटा था। वो हर तरह से तख्त का सही हकदार था, लेकिन वो जहांगीर का बेटा था, ना कि नूरजहां का। ये बात और है कि जहांगीर को नूरजहां ने ही मनाया था कि वो शाहजहां को दक्कन की जंग के लिए भेजे। जब शाहजहां ने दक्कन में अपनी जीत का परचम लहराया, तब जहांगीर ने उसका सिंहासन अपने बगल में लगवाया। लेकिन असल में नूरजहां अपनी बेटी को अपने बाद मल्लिकाए हिंदुस्तान बनते देखना चाहती थी। इसके लिए जरूरी था जहांगीर के दूसरे बेटे और अपने दामाद शहरयार का तख्त पर काबिज होना। 1620 में जब शाहजहां लाहौर में था तो दक्कन में दोबारा विद्रोह उठ गया। नूरजहां ने जहांगीर को एक बार फिर से शाहजहां को दक्कन भेजने का सुझाव दिया। जब यह आदेश शाहजहां के पास पहुंचा तो उसने मानने से इनकार कर दिया। शाहजहां दक्कन की चढ़ाई बरसात गुजरने के बाद करना चाहता था, पर नूरजहां ने इसके पहले ही जहांगीर को यह समझा दिया कि शाहजहां बगावत के मूड में है। जहांगीर ने कभी भी नूरजहां की नीयत पर शक नहीं किया, इसीलिए उसकी बात मान वो अपने बेटे के खिलाफ ही जंग के लिए लाहौर पहुंच गया। अपनी जीत पक्की करने के लिए नूरजहां ने अपने धुर विरोधी मुगल सेनापति महाबत खान से हाथ मिला लिया। इधर शाहजहां ने दक्कन में अपने दुश्मन मलिक अंबर, उदयपुर के राणा करण सिंह और असफ खान, नूरजहां का भाई और उसका ससुर को अपनी ओर कर लिया। इसलिए दोनों के बीच संधि हो गई। लेकिन संधि की शर्तों में नूरजहां ने जहांगीर के दोनों बेटों औरंगजेब और दारा शिकोह को आगरा दरबार में बुला लिया। नूरजहां ने ये सारा चक्रव्यूह अपने परिवार, भाई और दामाद को सत्ता परस्त बनाने के लिए रचा। जब तक शाहजहां आगरा से दूर था, तब तक नूरजहां ने जहांगीर की कई रियासतें। सोचिए अगर उस रोज वो हुआ होता तो भारत और मुगलों का इतिहास कुछ और होता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।